बिहार के नेता दिन रात बिहार को लूटने का बिहार प्रयास के करते नेता हैं। कौन? नीतीश जी की बात कर रहे हैं? मैं उन सभी लोगों का बात कर रहा हूं जो शीर्ष गद्दी पे बैठे रहे। बिहार के हमको जेल में डाल दें, हम ऐसे ही जेल चले जाएंगे। मैं अपना यूट्यूब फेसबुक सब बंद कर दूंगा। भगवान की लाठी जब चलती है ना तो दिखता नहीं है, लेकिन दर्द बड़ा होता है। मैं डरूंगा क्यों? डायरेक्ट बोलता हूँ। उन लोग कार्यकर्ता जो है मेरी माँ को गाली देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के गाली देते हैं। तेजस्वी को लोग नेता नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और रही बात मोदी जी का, देश जो है 10वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था के मामले में, 5वें नंबर पे आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और हमारे साथ इस वक्त जो इंसान मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ट्वीट कोई और करता है, उस पर बयान आप देते हैं, लेकिन फंस आप जाते हैं। बयानबाजी होती है, राजनीति होती है, लेकिन असल बात क्या रही मनीष जी? एनएसए क्यों लगा? लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आप क्या कहेंगे? जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप की प्रतिक्रिया इस पर पहली बार क्या रहेगी? आप क्या कहेंगे? 1947 में 15 अगस्त को रात को 12 बजे हमारा देश आज़ाद हो गया। रात के 12 बजे से लेकर 1947 से 15 अगस्त से देश के नेता जो है देश के विकास में लगातार दिन और रात प्रयास करने लगे। और उस प्रयास की आंधी में ये हुआ कि देश आगे गया, बिहार थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि सारे देश के नेता जो है दिन रात प्रयास करते रहे और बिहार के नेता दिन रात बिहार को लूटने का प्रयास करते रहे। बिहार के नेता कौन? नीतीश जी की बात कर रहे हैं? मैं उन सभी लोगों का बात कर रहा हूं जो शीर्ष गद्दी पे बैठे रहे। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री दोषी नहीं होता है, उसके लिए वो मंत्री, वो विधायक, वो सभी लोग दोषी होते हैं। ये लोग लूटते रहे। जब 2017 के बाद हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, 2020 के बाद से बहुत सारे लोग देखना शुरू किए, 2022 के बाद नोन चेहरा हो गया। बिहार के भ्रष्टाचार पे लगातार वीडियो बनाता रहा। बिहार के बहुत सारे ठेकेदार के नज़रों में मैं खटकता रहा, बहुत सारे भ्रष्ट बड़े अधिकारियों के नज़र में मैं खटकता रहा। क्योंकि आप बहुत पहले से ही वीडियोस बनाते आ रहे हैं। हाँ, एकदम। बिल्कुल। वो बीजेपी की जदयू की सरकार थी, उस समय भी बनाता था। तो इन लोगों को लगा कि एक लड़का है जो बिहार में हम लोगों को खाने नहीं दे रहा है, हमारे पेट पे लात मार रहा है। तो इन लोगों ने सोचा कि इसको साइड कैसे किया जाए। अगर इसके ऊपर केस डाला जाएगा तो क्या केस डाल सकते हैं? मैंने तो कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं था, कोई भी केस डालते 1 महीना में बेल लेके मैं बाहर आ जाता। तो इन लोगों ने सोचा कि इसको लंबा डालते हैं, इसको लंबा फंसाते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि एनएसए अगर लगा देंगे तो 3-4 साल इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल के बाद ये निकलेगा, लोग बोलेंगे देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है, और ये ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने एनएसए लगा दिया। एनएसए में हुआ ये कि 7 महीना के बाद जो है कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया। मतलब कि कोर्ट ने पाया कि इनके ऊपर गलत तरीके से एनएसए लगाया गया था। तो शायद इस वजह से एनएसए लगाया कि उन लोगों के रास्ते का जो मैं रोड़ा बन गया था, उन लोगों के रास्ते में मैं पहाड़ के जैसे खड़ा हो गया था। सच्चाई दिखा रहे थे। मैं देखिए सच्चाई दिखा रहा था, लेकिन उसको दिखाने के दौरान जो है बहुत बार मेरे से भी गलतियां हुई। और ये तमिलनाडु वाला प्रकरण में मेरे से कोई गलती नहीं हुई। जैसे बहुत पहले जब कभी एग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल कर लेना, कभी जो है गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कर लेना, तो उस समय गलतियां हुई। वो तो पहले से मनीष जी आपका हाँ, जाता था। हाँ, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन तमिलनाडु वाले प्रकरण में ना मैंने कुछ गाली दिया, ना मैंने कुछ गलत दिखाया। इस प्रकरण में इन लोगों ने इसलिए लपेटना शुरू किया कि बिहार के अगर जेल में मनीष कश्यप को रखेंगे तो कल लोग जो है बवाल करेंगे, जेल गेट के पास आ जाएंगे, हंगामा होगा। तो इन लोगों ने सोचा कि मौका मिला है, क्यों ना इसको तमिलनाडु भेज दिया जाए, यहाँ से जो है 2500 किलोमीटर दूर। तो इन लोगों को मौका मिला। आप बताइए कि पिछले आज़ादी के बाद से आप बताइए, और दर्शकों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, किसी यूट्यूबर के लिए कोई राज बंद हुआ है क्या? किसी भी यूट्यूबर के लिए आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दर्शक से भी पूछ लीजिएगा। मोबाइल है, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए। आप अगर मुझे पत्रकार मानती हैं तो आप बताइए कि किसी पत्रकार के लिए कोई राज बंद हुआ है क्या? नहीं मानती है, यूट्यूबर ही मानती है। तो यूट्यूबर के लिए कोई राज बंद हुआ है? 23 मार्च को, 18 मार्च को मैंने सरेंडर किया था, गिरफ्तार नहीं हुआ था, मैंने खुद अपने मन से सरेंडर किया था। 23 मार्च को जब बिहार बंद हुआ तो बिहार बंद सफल रहा। उससे नेता लोग घबरा गए कि अरे यार, ये तो जिसको हम लोग सिर्फ पत्रकार यूट्यूबर समझते थे, इसके समर्थन में बिहार बंद हो गया। नेता लोग बिहार बंद करते हैं तो बिहार बंद होता नहीं है। अब मेरे समर्थन में सभी लोग जो है सड़क पे उतर गए, जहाँ जो लोग थे वो लोग सड़क पे उतर गए। तो इन लोगों को लगा इसके साथ जो है गेम करते हैं, और उसके बाद से ही इन लोगों ने प्लानिंग कर लिया था कि इसके ऊपर ये जैसे तमिलनाडु इसको भेजेंगे केस में प्रोटेक्शन लगवाने, वैसे ही वहीं पे एनएसए लगवा देंगे। और तमिलनाडु में ही मेरे ऊपर साजिश करके एनएसए लगवा दिया गया। और एनएसए एक राज्य नहीं लगाता है, 2 राज्य मिल के लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही राज्य में लगता है।
तो ये दोनों राज्य के बड़े नेताओं ने साजिश करके जो है मेरे ऊपर रहने से अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, आप काफी गुस्से में भी लग रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं, आपने कहा कि जवाब दूंगा, और आपके कहने का मतलब था कि सत्ता का दुरुपयोग करके आपको फंसाया गया। तो क्या हाँ। 2024 में जनप्रतिनिधि बनके आप जवाब देंगे सत्ता का दुरुपयोग करने वाले को? और अभी आप मुलाकात भी कर रहे हैं, हलचल भी बहुत तेज है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए मेरे साथ संजोग कितना बड़ा हुआ कि मैंने बोला था कि एक पुल जो है वो 1 साल के अंदर गिरेगा, 11 महीना के अंदर गिर गया। वो 13 महीना पे भी गिर सकता था, 14 महीना पे भी गिर सकता था, 15 महीना पे भी गिर सकता था, 11 महीना में ही गिरा। क्यों? और मुझे मदुरई में उस जेल में रखा गया। आपको पता है वो जेल 1885 में 65 में बना हुआ था। 1865 जब देश जो है गुलाम था, उस जेल में जो है हमारे देश के अनेकों स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज डाल चुके हैं। उस जेल में इन लोगों ने डाला। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं डरे और उस जेल से निकलने के बाद लड़ते रहे और देश आज़ाद हुआ, हम लोग भी नहीं डरेंगे, हम उसी तो जेल से 2024 में जवाब देंगे जन? देखिए, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल। ये लाइफ का नियम होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए, मेरा भी है। लेकिन मैं राजनीति में अभी जाने के बारे में नहीं सोचा हूँ। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है और वैसा ही उसी हिसाब से तो करता क्या रहूँ। कुछ अलग करेंगे, अपना कुछ अलग करेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका इतना नाम भी है, फेमस नहीं, भी है, मनीष कश्यप। आज के समय में जेल से मैं निकला, 15 केस में बेल लेके निकला हूँ मैं। 15 केस में 18 केस है मेरे ऊपर। मैं ऑन मीडिया के सामने बता रहा हूँ और सारे केस का डिटेल्स जो है सरकार के पास भी है। जो करना है कर ले, जेल डलवाना है डलवा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज बिहार का चर्चा तो दिल्ली में हो रहा है ना, बड़े बड़े चैनलों पे हो रहा है ना। 17-18 मिलियन सब्सक्राइबर है आप लोगों का, अनेकों चैनल है आप लोगों का। बिहार के पटना से ही आपके ऑनर हैं। आज जो है यहाँ पे बिहार की बात हो रही है ना, बिहार के किसानों की बात, बिहार के मजदूरों की बात। बिहार के मजदूरों के आंखों का जो सपना मर चुका था वो अब धीरे धीरे जिंदा हो रहा है ना, उस पर चर्चा हो रहा है ना। बिहार के हमको जेल में डाल दें, हम ऐसे ही जेल चले जाएंगे। मैं अपना यूट्यूब फेसबुक सब बंद कर दूंगा। बिहार सरकार बिहार के सभी मजदूरों का 25 लाख का इंश्योरेंस कर दे। अगर मजदूर को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी कोई दुर्घटना घटता है जिसमें मजदूर की मौत होती है तो बिहार सरकार 25 लाख रुपए। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, आप जब जेल जा रहे थे उस वक्त का आपका बयान आया था कि मैं बाहर निकलूंगा तो सरकार गिरा दूंगा। आज देख रहे हैं कि डामाडोल है बिहार में, और नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, क्या लगता है? हम लोग आस्तिक आदमी हैं, भगवान पे भरोसा है, और भगवान की लाठी जब चलती है ना तो दिखता नहीं है लेकिन दर्द बड़ा होता है। मेरा कोई योगदान नहीं है सरकार गिराने का, और मेरे जुबान पे शायद से सरस्वती उस समय बैठ गई या जैसे भी हो। मैं 180 दिन ही क्यों बोला? मैं ये बोल सकता था कि मैं निकलूंगा तो सरकार गिरा दूंगा, या 1 साल में सरकार गिरा दूंगा, या 1 महीना में गिरा दूंगा। मैंने 180 दिन बोला, तो सरस्वती शायद से जुबान पे बैठी होंगी कि 180 दिन निकला। और कमाल की बात ये देखिए कि खरमास में कभी भी बिहार में राजनीतिक हलचल नहीं होता है। किसी भी बड़े न्यूज रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, किसी भी बड़े न्यूज रिपोर्टर से, आप अपने चैनल खरमास में कुछ शुभ काम नहीं होता है, राजनीति हलचल नहीं होता है खरवास में। मैं खरवास में जेल से निकला, खरवासे में हलचल हो गया। खरवासे में जदयू का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया, जबकि नहीं बदला जाता है। आप पता कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस, मतलब कि जो एनालिसिस करते हैं उन लोगों से पता कीजिए कि बिहार में पिछली बार कब खरमास में किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जब से कि भगवान की लाठी चलती है। हाँ। नीतीश जी का तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। नीतीश जी तो चाहे तो बीजेपी के साथ जाएंगे, सत्ता तो उनके पास ही रहेगा, सत्ता तो उनके हाथ से कहीं नहीं जाएगा, बिहार तब भी वही चलाएंगे। देखिए, जब नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री थे तो क्या हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे? गलतियां होती थी तो अगर कहीं कोई घटना होता था तो नहीं बनाते थे, एकदम बिल्कुल बनाते थे। लेकिन वो कभी भी पत्रकारों का गला नहीं दबाए, नीतीश जी कभी नहीं दबाए। लेकिन हाँ, कहना चाह रहे हैं जिन लोगों ने दबाया उनको तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं डरूंगा क्यों? डायरेक्ट बोलता हूँ। अरे आरजेडी के कार्यालय के सामने जो है कार्यकर्ता उनके खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि मनीषवा बाहर आया है, फिर से भीतर डाल देंगे। जरा बोलिए, जरा सोचिए, ये जेन्युइन चीज है क्या? कांग्रेस कार्यालय के सामने कोई वीडियो बनाए, कहे कि ये आदमी बाहर आया है, उसको भीतर डाल देंगे। बीजेपी कार्यालय के सामने कोई वीडियो बनाए, उसके कार्यकर्ता वीडियो बनाए और बोले कि ये आदमी ये बाहर आया है, उसको भीतर डाल देंगे। क्या ये आजादी नहीं, ये आजादी का हनन नहीं है क्या? उस वैसे कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों के कार्यकर्ता जो है मेरी माँ को गाली देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के गाली देते हैं। मेरी माँ का क्या गलती है? अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा दिया जाए ना, मेरी माँ को गाली क्यों दिया जाता है? उन लोगों के, मेरी माँ के लिए आप आवाज़ कब उठाएंगे बताइए? आपकी माँ, आप वीडियो बना रही हैं, सपोज आपके ऊपर कुछ लोग भड़क जाए तो आपकी माँ का क्या गुनाह है? उनको क्यों गाली दिया जाए?
बताइए, मेरी माँ को ऐसे ऐसे लोग गाली देते हैं, उनके ऊपर बिहार RJD सरकार व्यवहार करता। कब, एकदम बिल्कुल, उनके ऊपर जो है बिहार सरकार कब कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करे। अच्छा, तेजस्वी यादव के ऊपर भी आपका बयान आता रहा है, हमेशा से आप बयान देते रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस पर? बात तो पहुंची होगी कि कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं। हाँ, पहुंची होगी, एकदम बिल्कुल पहुंची होगी। आरजेडी कार्यालय के सामने खड़ा होके लालू जी के आवाज में जो है कार्यकर्ता बोलते हैं कि आया है बाहर, फिर से भीतर डाल देंगे। अजीब अजीब सा। अब जरा बताइए, वैसा सरकार अगर बिहार में आ जाए तो क्या बिहार का विकास हो पाएगा? बताइए, लेकिन ये चीज है। अभी तो बातें ये चल रही है कि बिहार में नीतीश जी मिलके लालू जी लोगों के नेता बन पाए, तब जाके जो है 1990 से लेके और 2005 तक उनका कार्यकाल जैसा भी रहा, जंगल राज, अपहरण, जो भी, वो उस पर मैं खुल के बोलता हूँ। लेकिन लालू जी मास नेता बने थे बिहार में, लोग उनका सपोर्ट किए थे, तो उनके बेटे के साथ लोग नहीं खड़े होंगे। मतलब दिक्कत तेजस्वी यादव से है? नहीं खड़े होंगे उनके बेटे के साथ, एकदम गारंटी। लेकिन अभी लालू जी तो यही प्लानिंग कर रहे हैं ना कि वो नीतीश जी को साइड देखिए, किया जाए और मुख्यमंत्री हम अपने बेटे को बना लेंगे। जब लालू जी थे, यंग थे, जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, उस समय लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि ये कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं, जंगल राज आ गया, अपहरण जो है अभी तो डिप्टी सीएम है तेजस्वी उद्योग जी। बन गया। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नेता माना। तेजस्वी को लोग नेता नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। लेकिन लालू जी तो उसी अरे फेज में ऑस्ट्रेलिया में घूमने वाला जो बिहार के चौरा में नहीं घूमता है, बिहार के जो है गरीब के गांव में नहीं जाता है, बाढ़ आता है वहां पे नहीं जाता है। अब बताइए, हर 2 महीना पे जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, गोवा और ना जाने कहाँ कहाँ लोग घूमते रहते हैं। जितना ये विदेश घूमते हैं उतना बिहार के हॉस्पिटल में घूम लेंगे तो बिहार के बहुत सारे गरीब का भला हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल पे तो अगर पत्रकार भी चला जाता है तो उस पे भी लाठी चल जाता है। लाठी चल जाती है। अब बताइए, तो ऐसा सरकार को हम लोग कैसे रहने देंगे? आप बताइए, दौरा के पत्रकार को मारा जाता है, पीएमसीएच में मारा गया था कि नहीं? और एक पत्रकार को नहीं, अनेकों पत्रकार को अस्पताल में ये लोग जान मार रहे हैं, उसकी सच्चाई को दिखाया जाता है तो ये लोग दौड़ा के पत्रकारों को मारते हैं। क्या ये सही है? तो जवाब देंगे आप 2024 में? एकदम बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, अपने तरीके से या किसी का सहारा लेकर? नहीं, हम लोगों से जितना होगा, मुलाकातें तो हो रही हम लोगों से जितना होगा उतना अपने तरीके से जवाब देंगे। अगर सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छे ढंग से जवाब दे देंगे। अच्छा, एक चीज अभी ये भी चल रही है कि चुनावी हिंदू शब्द निकाला गया है। अभी देखिए, जैसे अभी राम मंदिर को लेके एक विवाद सामने आया कि लालू यादव जी के घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया गया, कुछ नौटंकी बताया गया इस राम मंदिर के जो भी चीजों को, उस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या चल रहा है? जो भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक लोग हैं, वही लोग ये सब काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस देश ने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को पकड़ के रखा, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रसिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप के अनेकों देश हो, जो विरासत को पकड़ के रखा, जो अपनी संस्कृति को पकड़ के रखा, सभ्यता को पकड़ के रखा, उसका विकास हुआ। चलिए, भारत में ही हम लोग बता देना चाहते हैं कि साउथ जो है, साउथ जहाँ पे मंदिरों का खूब विकास हुआ, उस राज्य, वहाँ के राज्यों का भी विकास हुआ। बिहार में जो है मंदिरों का डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिहार उतना विकसित नहीं हुआ। अब राम मंदिर का मैं बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर से कम सालाना 50,000 करोड़ का टर्नओवर जो है वो अयोध्या और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों का बढ़ेगा। पहले 50 होटल भी नहीं था अयोध्या में, अब 500 से ज़्यादा होटल हो चुका है, 5 स्टार होटल आ चुका है। जरा सोचिए कितने लोगों को लेकिन रोजगार मनीष जी, राम मंदिर से दिक्कत क्या है? ये चीज हम आपको ये चीज बताएंगे। तेजस्वी जी अभी मंदिर घूम रहे हैं, नवरात्रि का था, फोटोज डाले थे इंस्टाग्राम पे अपनी बेटी के साथ, नवरात्रि पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर से क्या दिक्कत है? ये सवाल है। देखिए, इन लोगों को लगता है कि राम मंदिर से जो है, जो बनवा रहा है, राम मंदिर जो सरकार बनवा रही है, उसको बहुत फायदा होने वाला है, तो इसलिए ये लोग जो है अर्चन करते हैं। और हम लोग, आप धर्म ग्रंथ पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? मैं पढ़ा हूँ, रामायण हमने भी देखा, महाभारत हमने भी देखा। जब ऋषि मुनि जो है ना अपने समाज की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं ना, तो बहुत सारे जो है दानव आके उस यज्ञ कुंड में जो है ना कुछ कुछ डाल देते हैं, हड्डी, ये वो दिस दैट। तो आपने देखा है कि उन दानवों का सर्वनाश कैसे किया गया कि नहीं? तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे दानव पैदा होंगे, बहुत सारे दानव जो है ये कोशिश करेंगे कि जो है हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, उन सारे दानवों का सर्वनाश होगा। 2024 में ही बाहर आए आप जेल से, चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, मुलाकात भी हुई है आपके भी मनोज तिवारी से। 2024 में क्या लगता है, पीएम मोदी फिर से आएंगे? इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से बन रहा है, नीतीश जी सबसे आगे है, उसमें सबसे आगे नीतीश जी है। खुद को तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा,
बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही स्थिति है, वही स्थिति है। और रही बात मोदी जी का, देश जो है 10वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था के मामले में, 5वें नंबर पे आ चुका है। सेंसेक्स आप देख लीजिए 72,000 के हाइट पे है अभी सेंसेक्स, ठीक है। पूरे दुनिया में अगर किसी सेंसेक्स ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है तो वो भारत का सेंसेक्स है, 31% के आसपास प्रॉफिट दिया है। अमेरिका का सेंसेक्स जो है वो 22% के आसपास, चीन का -5% माइनस में है। तो कहीं नहीं तो कहीं दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। माइक्रोन आ गया, सेमीकंडक्टर की कंपनी, आप लिथियम बैटरी बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां आ गई यहाँ पे, सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। टेस्ला मोटर जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो 10वें से 5वें नंबर पे जो प्रधानमंत्री ला दिया इकोनॉमी के मामले में, और तीसरे नंबर पे लाने वाला है, कहीं नहीं तो कहीं उसके साथ तो लोग खड़े होंगे ही, एकदम बिल्कुल खड़े। लोग खिलाफ भी खड़े हैं। अरे मैंने क्या बोला, यज्ञ होता है तो बहुत सारे, तो मैंने बस आप समझ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बस इतना ही कहूँगा। हाँ, और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, 5,000 वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब पे है मेरा वीडियो, जिसमें 4,000 मैं भाजपा शासित प्रदेशों में वहाँ के सरकारों से सवाल किया। मौरवी पुल गिरा, उससे भी सवाल किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उसके गेट पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया। गोरखपुर में एक शराब की फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो बनाया है। उन सरकारों ने तो मेरा गला दबाने का कभी प्रयास नहीं किया, और जिन लोगों से 4 सवाल पूछ दिया उन लोगों ने मेरे ऊपर NSA लगा दिया। अच्छा, बिहार को अभी किसी बहुत अहम चेहरे की जरूरत है, आप उभर कर सामने आ रहे हैं। नहीं, क्या हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए मनीष कश्यप आगे आएंगे आने वाले समय में? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आप बोले जवाब देंगे, क्या ये जवाब होने वाला है? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं सोचा हूँ। और देखिए, भविष्य किसने देखा है ये भी मैं कहूँगा, लेकिन हम लोग वैसे परिवार से नहीं हैं, उतना हम लोगों के पास पावर नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। बस हमसे जितना होगा, हम नया बिहार, समृद्ध बिहार बनाने में अपना योगदान जरूर निभाएंगे। किसने देखा है? तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, बातचीत हुई, आपकी प्रतिक्रिया सामने आ गई। आप क्या कहेंगे मनीष कश्यप के बयान पर? जितनी भी बातें इन्होंने कही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।